माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चैप्टर 1 केमिस्ट्री क्लास 10th के क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो गाइस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं जहाँ पर रिएक्टेंट जो है सिंगल रिएक्टेंट टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है। तो गाइज, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बना है। सेकंड में जो रिएक्टेंट है वो दो हैं जबकि प्रोडक्ट सिंगल है। जबकि अभी मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट हमेशा मोर देन वन बनते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बी वाला जो ऑप्शन है ये दो रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है। इसका मतलब है ये जो है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो गाइस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं और ऑक्सीडेशन को इंड्यूस करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं या स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर हमें सभी दिख रहे हैं, ऑक्सीजन, सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरीन, ये सब नेगेटिव चार्ज लेते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। तो हमें ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो पॉजिटिव होता है। तो इसमें हमें दिख रहा है कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो पॉजिटिव आयन बनाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है जिससे दूसरा रिएक्टेंट ऑक्सीडेशन कर सकता है। नेक्स्ट यदि हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा द ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। तो हीट और लाइट दोनों ही किस रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है? एंडोथर्मिक नहीं, फोटोकेमिकल लाइट के प्रेजेंस में होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो हीट निकलती है, एंडोथर्मिक में हीट यूज की जाती है। तो केवल आंसर इसका सी बचता है जो कि है कंबशन। कंबशन का मतलब होता है, जनरली आप लोगों ने अपने घरों में एलपीजी का यूज करा होगा। एलपीजी गैस में आपने देखा होगा जब हम उसे जलाते हैं तो उसमें से लाइट भी निकलती है और हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो इसका आंसर हुआ हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है लेड नाइट्रेट जब डिसोसिएट होता है तो लेड ऑक्साइड प्लस यहाँ पर एक हमारा Na लिखा है, ये प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है, एंड ऑक्सीजन। तो ये Na जो है वो कौन सा प्रोडक्ट है इसमें से हमें बताना है। बहुत सिंपल तरीका है, इसमें हम जो है इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। जब बैलेंस तो ऑलरेडी दी हुई है तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है 4 नाइट्रोजन रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि यहाँ पर यदि हमें बैलेंस करना है तो 4 नाइट्रोजन होना चाहिए और 8 ऑक्सीजन और होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन हमारी बैलेंस होगी। तो इस तरीके का एक ही ऑप्शन है जो कि इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, वो है ऑप्शन बी 4Na यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है हमारा अ स्लो कंबशन इन विच ग्लूकोज प्रेजेंट इन द बॉडी सेल्स combined with oxygen to provide energy is। तो ऐसी कौन सी कंबशन की रिएक्शन होती है जिस रिएक्शन के थ्रू हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड होती है? तो गाइस, इसमें तो हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ये क्वेश्चन का आंसर होता है रेस्पायरेशन। क्योंकि रेस्पायरेशन जो है एक तरीके की ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है जो कि ऑक्सीजन को गेन करती है और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको इक्वेशन दिख रही है। इस इक्वेशन में लिखा है कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड गिव्स कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करके उन्होंने कहा है कि एक्स और वाई की वैल्यू बताइए कि यहाँ पर ये एक्स और वाई जो है इसकी क्या वैल्यू होगी, यानी कि यहाँ पे कौन सा इंटीजर यूज किया जाए जिससे ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस हो जाए। तो गाइज, इसको बैलेंस करने का बहुत सिंपल तरीका है कि हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन, क्योंकि हमें इस वाली रिएक्शन में हाइड्रोजन दिख रहा है। तो यदि हम देखें यहाँ पे हाइड्रोजन टोटल 4 है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर 4 तो यूज़ करना ही है। यदि मैं यहाँ पर 4 यूज़ करती हूँ तो मेरी हाइड्रोजन दोनों तरफ जो है वो इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा नाइट्रोजन है, यदि मैं देखूँ नाइट्रोजन भी यहाँ पर 4 हो गया है, तो यहाँ पर ऑलरेडी ये 2 नाइट्रोजन यूज़ हो चुका है, इसका मतलब
बचा हुआ नाइट्रोजन मुझे यहाँ बैलेंस करना है। तो 4 और 2 यानी कि x की वैल्यू निकली 4 और y की वैल्यू निकली 2। तो ये वाला आंसर आपको कहाँ दिख रहा है? एग्जैक्टली इसका आंसर हमें दिख रहा है ऑप्शन सी में, 4 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। इसी की तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, जहां पर दिया गया है व्हेन द केसेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड मिक्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द रिएक्शन। तो गाइस रिएक्शन दी हुई है, इस रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्शन करके वाटर प्लस सल्फर बनाता है। यहाँ पर हमें हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो किस तरीके के एजेंट के फॉर्म में यूज हो रहा है या एक्ट कर रहा है, हमें बताना है कौन सा रोल प्ले कर रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो गाइस इसको बहुत सिंपल तरीका है इसे पता करने का। इसके लिए आपको क्या करना होता है, यदि उन्होंने हाइड्रोजन सल्फाइड पूछा है, आप इसके अपोजिट में सल्फर डाइऑक्साइड को चेक करिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर में कन्वर्ट हुआ है, और हम सभी जानते हैं कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है रिडक्शन। हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शंस की डेफिनेशंस पढ़ी हैं। यदि आपने नहीं पढ़ी है या आपको नहीं आती हैं तो आप मेरा इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो गाइस यहाँ हम देख रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर बना है यानी कि रिडक्शन हुआ है। तो इस रिडक्शन की प्रोसेस को करने के लिए किसने हेल्प करी? हाइड्रोजन सल्फाइड ने। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो रिडक्शन में हेल्प कर रहा है, इसलिए ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अ रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है उन्होंने व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्विकलाइम। तो गाइस क्विकलाइम का मतलब इसमें हमें बताना है कि इसका कौन सा केमिकल फॉर्मूला होता है। तो गाइस आप देखिए इसमें ऑप्शन दिया है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो गाइस इसका आंसर है कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO। ये हमें दिख रहा है यहाँ पर। गाइस इसी के साथ मैं आपको सेकंड इसका जो हाइड्रोक्साइड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम बता देती हूँ। इसका नाम होता है स्लैग्ड लाइम, इसे हम स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। वहीं जो कार्बोनेट है इसे हम बोलते हैं लाइम स्टोन, लाइम स्टोन इसका नाम होता है। तो ये तीनों ही जो है वो इम्पोर्टेंट नाम होते हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए। तो क्विकलाइम जो था वो हमारा आंसर बना कैल्शियम ऑक्साइड। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। इसमें से कौन सी केमिकल रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस नहीं होगा। तो इसमें हमें बहुत सिंपल वे में ये बताना है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज में अप से ऊपर की तरफ आता है वो हमेशा मोर रिएक्टिव होता है और नीचे की तरफ वाले लेस रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखें कि जो जिंक है वो आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, यानी ये रिएक्शन हो जाएगी। इसी तरीके से क्लोरीन जो है वो आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकती है, हो जाएगी। लेकिन यदि मैं ऑप्शन सी देखती हूँ, यहाँ पर आपको जिंक और मैग्नीशियम दिख रहा है, जबकि जो जिंक है वो मैग्नीशियम से लेस रिएक्टिव होता है। लेस रिएक्टिव होने के कारण ये मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए जिंक सल्फेट और मैग्नीशियम प्रोडक्ट नहीं बन सकता। जबकि लास्ट में हमें दिख रहा है मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। तो गाइस हमें इसमें पूछा है कि कौन सी रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज जिंक प्लस मैग्नीशियम सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है इन द रिएक्शन फेरस क्लोराइड प्लस क्लोरीन गिव्स फेरिक क्लोराइड। इस रिएक्शन में हमें बताना है कि ये जो रिएक्शन है इसमें क्लोरीन जो है वो किस तरीके के एजेंट का काम कर रही है। तो गाइस यहाँ मैंने नाम लिया है फेरस, यानी यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन की 2, जबकि यहाँ इसका नाम जो है वो फेरिक है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी 3। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने का मतलब है इस पे प्लस चार्ज बढ़ा है,
और प्लस चार्ज तभी बढ़ता है जब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट यहाँ पर हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट आयरन तभी कर पाएगा जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला कोई वहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो हम देखते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि आयरन क्लोराइड या फेरस क्लोराइड जो है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यदि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जिसका पूछा जाता है हम उसके अपोजिट चेक करते हैं, तो यहाँ पर यदि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्लोरीन हमारी यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगी। इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है द कन्वर्सेशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट इनटू क्रोमियम सल्फेट इज द प्रोसेस ऑफ। तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है रिडक्शन। यानी यहाँ पर जब पोटेशियम क्रोमेट से क्रोमियम सल्फेट बनता है तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस होती है, डेट इज रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 12। एन एलिमेंट विच नेवर हैज अ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन एनी ऑफ इट्स कंपाउंड इज। तो गाइज इसमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कभी ना कभी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज बना लेते हैं, लेकिन इसमें से ऐसा कौन सा है जो कभी नहीं बनाता। तो गाइज हमें मालूम है कि बोरोन तो अपने आप में पॉजिटिव बना सकता है। यहाँ पे यदि जो हमें कंपैरिजन दिया गया है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें चेक करना होगी। तो यदि हम देखें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्लोरीन और फ्लोरीन से कम है, इसलिए इस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, यानी पॉजिटिव बना सकता है। फिर मैं लास्ट के दोनों को कंपेयर करती हूँ, तो मैं इसमें देखूँ तो फ्लोरीन और क्लोरीन का यदि कोई कंपाउंड होगा तो ऐसी कंडीशन में क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है, इसलिए ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज बना सकता है। लेकिन इस पूरे चारों जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से फ्लोरीन एक ऐसा अकेला एलिमेंट है जो कि किसी भी कंपाउंड में कभी भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। इसका मतलब इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, डेट इज फ्लोरीन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अमीनो एसिड इज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ आवर डाइट। हमारी डाइट में से ऐसा कौन से कंपोनेंट होता है जिसका डिकम्पोजिशन होने पर अमीनो एसिड बनता है। तो अमीनो एसिड सिंपल सी बात है कि अमीनो एसिड में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है और प्रोटीन में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, इसलिए इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा सही, ऑप्शन सी, प्रोटीन। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई थी, इनमें से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड। तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना क्या कहलाता है, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो गाइज इस तरीके से आज हमने जो चैप्टर 1 था इसके क्वेश्चंस को कवर करा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस और ये एमसीक्यूज का सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स का भी आप हेल्प कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।